ममता बनर्जी के राजनीतिक जीवन का सबसे बड़ा हथियार रहा उनका समय समय पर विक्टिम कार्ड निकालकर आगे रख देना। इसके साथ ही उनके पास लड़ाकू होने की एक छवि होना। उनके तथाकथित लड़ाकू होने से उन्हें विक्टिम प्ले करने में हमेशा मदद मिलती थी। वो लेफ्ट का लगातार विरोध करती रही। लेफ्ट के विरोध का उनका स्तर यह था कि वे इलीगल बांग्लादेशियों की एंट्री को रोकने के लिए पार्लियामेंट में खड़ी हो गई, जोरदार तरीके से रोई और एक बिंदु पर तो उन्होंने स्पीकर की चेयर पर पेपर तक फेंक कर मार दिए। उनका कहना था कि ये बांग्लादेशी घुसपैठिए लेफ्ट को वोट करते हैं, इसलिए इनकी एंट्री रोकना केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है। पर वो कहते हैं ना कि आप जिसका लगातार विरोध करते हैं एक बिंदु के बाद उनके जैसे ही हो जाते हैं। लेफ्ट का विरोध करते करते ममता बनर्जी मानो खुद लेफ्ट की परछाई बन गई। इसके बाद आता है 2011 का चुनाव, जब ममता बनर्जी ने लेफ्ट को हराकर सत्ता हासिल की। राज्य के लोगों को लगा कि वो लेफ्ट के मिस गवर्नेंस को करेक्ट करेंगी, पर जैसा मैंने पहले कहा, लेफ्ट के साथ लड़ते लड़ते वे खुद कोई लेफ्ट बना बैठी थी। ऐसे में जाहिर है कि उन्होंने लेफ्ट के वे सारे गुण आत्मसात कर लिए जिसके लिए लेफ्ट बदनाम था। लिहाजा उन्होंने वही सारे काम किए जिसके विरोध में राज्य की जनता थी। वे 2 बार जीत पाई क्योंकि राज्य के लोगों के सामने तब तक कोई मजबूत विकल्प तैयार नहीं था। ममता बनर्जी के पतन का सबसे बड़ा कारण मेरी समझ में यह है कि उन्होंने शासन और प्रशासन की प्रक्रिया में ऐसे लोगों को जगह दी जो अनइलेक्टेड थे। दोस्तों, जब अनइलेक्टेड लोग लोकतांत्रिक प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं तो वे एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी बनते हैं। इससे उन्हीं लोगों का नुकसान होता है जो ऐसे लोगों को शासन और प्रशासन का हिस्सा बनाते हैं। ममता बनर्जी ने राजनीतिक सत्ता का ऐसा मॉडल तैयार किया जिसमें आईपैक और कुछ ऐसे नेता शक्तिशाली हुए जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया से चुनकर नहीं आए थे। एक बात और ममता बनर्जी के खिलाफ गई, वह थी उनकी छवि। और इससे भी खराब बात यह हुई कि कुछ तथाकथित बुद्धिजीवियों, पत्रकारों और संपादकों ने लड़ाकू होने की उनकी छवि को राष्ट्रीय स्तर पर प्रोजेक्ट किया और इसके साथ ही उन्हें यह भी विश्वास दिलाया कि लड़ाकू होने की उनकी ये छवि उनका पॉलिटिकल कैपिटल है। 2014 के बाद छद्म बुद्धिजीवियों ने उन्हें छद्म आत्मविश्वास दिया कि नरेंद्र मोदी से लड़ने लायक एक अकेली वही नेता है। नतीजा ये हुआ कि ममता बनर्जी अपनी उस छवि से निकलने के बजाय उसी में और ज्यादा धंसती चली गई। कहा जा सकता है कि अपने पूरे पॉलिटिकल करियर में किसी न किसी से वे लड़ती रहीं। अपने सहयोगी दलों से लड़ी, केंद्र सरकार और उसके नेतृत्व से लड़ी, न्यायपालिका से लड़ी, चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्थाओं से भी लड़ी। अब सवाल यह है कि लोकतंत्र में इतनी लड़ाई के लिए स्पेस कहां रहता है? इस तरह से लड़ना कम्युनिस्टों का तरीका है। कम्युनिस्ट इमेजिनरी शत्रु बनाते हैं और उनसे जीवन भर लड़ते रहते हैं। ममता बनर्जी भी कम्युनिस्ट ही साबित हुई और उसका नतीजा आज हम सबके सामने है।